पुरी में रथयात्रा का दिन था। सुबह से ही पूरा नगर उत्सव में डूबा हुआ था। सड़कों पर फूल बिछे थे, ढोलनगाड़ों की आवाज गूंज रही थी और हजारों भक्त भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विशाल रथों के दर्शन के लिए उमड़े थे। जैसे ही पूजा विधि पूरी हुई, सेवकों ने रथ की मोटी रस्सियां भक्तों के हाथों में दे दीं। सबने एक साथ जोर लगाया, जय जगन्नाथ के जयकारे लगे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से रथ अपनी जगह से हिला तक नहीं। राजा से लेकर पुजारी तक सब हैरान थे। इतनी भीड़, इतना बल, फिर भी रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। दोबारा प्रयास हुआ, फिर तीसरी बार, पर परिणाम वही रहा। लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। तभी वरिष्ठ पुजारी ध्यान में बैठे और उन्हें दिव्य संकेत मिला कि भगवान किसी का इंतजार कर रहे हैं। पुरी से दूर एक साधारण सा भक्त सालेबेग उस समय गंभीर रूप से बीमार था। वह चलने में असमर्थ था, शरीर में शक्ति नहीं थी, लेकिन मन पूरी तरह भगवान जगन्नाथ में डूबा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार बस यही प्रार्थना कर रहा था कि एक बार रथयात्रा में भगवान के दर्शन हो जाए। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने तुम्हें ही अपना सब कुछ माना है। अगर इस जीवन में रथ के दर्शन न हुए तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जैसे तैसे वह अपने सहारे उठ खड़ा हुआ। दर्द और कमजोरी के बावजूद उसने यात्रा शुरू की। हर कदम उसके लिए कठिन था, पर भक्ति ने उसे आगे बढ़ाया। उधर पुरी में रथ वैसे ही अडिग खड़ा था। भीड़ समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण बात नहीं है। सब मन ही मन प्रार्थना करने लगे। कई घंटों बाद धूल से सना, थका हुआ सालेबेग रथयात्रा मार्ग तक पहुंचा। दूर से ही उसने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। उसकी आंखों में अपार आनंद था। उसने वही खड़े खड़े हाथ जोड़ दिए और भर्राई आवाज में बोला, प्रभु, अब तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हें देख लिया। उसी क्षण पुजारियों ने रस्सियां फिर से खिंचवाने को कहा। जैसे ही भक्तों ने जोर लगाया, भारी रथ सहजता से आगे बढ़ने लगा, मानो वह स्वयं चल रहा हो। पूरी नगरी जयकारों से गूंज उठी। लोगों की आंखों में आंसू थे और मन में अचरज। सब समझ गए कि भगवान ने अपने सच्चे भक्त का इंतजार किया था। उस दिन रथयात्रा आगे बढ़ी, लेकिन उस चमत्कार की कथा लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। यह घटना सबको याद दिला गई कि भगवान